मूवी स्टार्ट होते ही हमें दो मछुआरे दिखते हैं जो मरमेड यानी जलपरी के बारे में बात करते हैं। वो जलपरी को पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। उन्हें एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया जाल बिछाकर मरमेड को पकड़ने का वेट करते हुए, और वहीं कुछ दूरी पर एक आदमी उन पर नज़र रखा हुआ है। फिर आखिरकार जलपरी जाल में फंस जाती है। वो जलपरी को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। जब एक फिशरमैन जलपरी को बांधता है तभी जलपरी अपने पूंछ से दूसरे मछुआरे पर हमला कर देती है और दोबारा समुद्र में छलांग लगा लेती है। एक मछुआरा भी जलपरी के साथ समुद्र में कूद जाता है और दूसरा मछुआरा समुद्र में गोली चलाता है, पर गोली उसके मछुआरे साथी को लग जाती है। जो आदमी इन मछुआरों पर नजर रखा हुआ होता है वो उनके वोट में चुपके से आ जाता है। मछुआरा एक बार फिर जलपरी को पकड़ लेता है। वो वोट में आया अनजाना व्यक्ति देखता है कि फिशरमैन बहुत बुरी तरीके से जलपरी को मारता है और उसका दुम उसके शरीर से अलग कर देता है। फिशरमैन इसी दौरान उस अनजाने आदमी को पकड़ लेता है। वो उनसे पूछताछ करता है कि वो कौन है और यहाँ कैसे आया। वो अनजाना आदमी कहता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा नाम डॉक्टर बियर है और मैं इस जलपरी को खरीदना चाहता हूँ, तुम इसे मुझे बेच दो। इसी दौरान जलपरी का कटा हुआ अंश पानी में गिर जाता है और डॉक्टर बियर सेम कुल्हाड़ी से फिशरमैन पर हमला कर देता है, और उसके बाद डॉक्टर बियर जलपरी के आधे हिस्से पर रिसर्च करता है। वो देखता है कि अभी भी जलपरी जिंदा है। डॉक्टर बियर देखता है कि जलपरी की कटी हुई चमड़ी पर स्किन आ रही है और 63वें दिन उसकी स्किन हटती है तथा उसके पैर पैदा हो चुके हैं। उसके पैर अच्छे भले हो गए थे, लेकिन फिर भी वो चलने के काबिल नहीं हो पाई थी और जलपरी सिर्फ और सिर्फ मछलियाँ ही खाती थी। उस जलपरी पर और अच्छे से रिसर्च करने के लिए डॉक्टर बियर उसे अपने हॉस्पिटल ले जाता है, पर एक हैरानी की बात यह भी थी कि उस हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही थी। उस हॉस्पिटल में एक जून नाम की लड़की थी जो कि एक दूसरी लड़की से हमेशा बात किया करती थी, पर अजीब बात यह थी कि वो लड़की सिर्फ जून को ही दिखती थी, अब जलपरी को भी दिखने लगी थी। जलपरी हमेशा गीले या पानी में रहने की कोशिश करती थी। डॉक्टर बियर हमेशा जलपरी पर नज़र रखा करता था। जून जिस लड़की से बात करती थी वो असल में 10 साल पहले ही मर चुकी थी। वो कैसे मरी है हमें आगे मूवी में पता चलेगा, पर उसकी रूह ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उस लड़की की रूह को सिर्फ जून और जलपरी ही देख सकते थे। जब जून लड़की से बात करा करती थी तब उसे सब पागल समझते थे। अब जलपरी और जून दोनों ही उस रूह से बात किया करते थे। मरी हुई लड़की की रूह जलपरी की मदद करना चाहती थी। मरमेड वहाँ की नर्स सैंड्रा को अपनी आपबीती बताती है, लेकिन सैंड्रा को कुछ समझ न आता। सैंड्रा जलपरी की बात को समझने के लिए एक एक्सपर्ट मैन को बुलाती है, उस मरी हुई लड़की के बारे में और अपने बारे में भी। कहती है कि मैं समुद्री दुनिया से आई हूँ। वो अपने बारे में बताती है कि मेरी पूंछ काट दी गई और इस दुनिया में आने के बाद मेरे पैर भी आ गए। ये भाषा मैंने कुछ लोगों से सीखा जो समुद्र में आए थे, और वो मछुआरे बहुत सारी जलपरी को धरती पर ले आए। वो सारी जलपरी की बेटियां हैं। उसने बताया कि वो भी एक जलपरी है और पानी के बगैर वो मर सकती है, पर उसकी बात पर किसी ने यकीन ना किया। ये सब सुनकर डॉक्टर बियर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे बहुत बुरी तरीके से ले जाता है और एक सेल में बंद कर देता है। जलपरी के साथ उस लड़की की रूह भी जाती है। सब लड़कियां जलपरी के साथ ऐसा होते देख डर जाती है। उसमें एक लड़की जलपरी के पास जाने का सोचती है। वो डॉक्टर बियर से पूछती है जलपरी के पास जाने का रास्ता। डॉक्टर उसे रास्ता बता जाने देता है। लड़की का भूत दूसरी लड़की को बुलाता है, लेकिन वो उसे सुन नहीं पाती। वे लेडी मरमेड को खोजते हुए एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है। वहाँ एक डॉग होता है जो लेडी पर अटैक कर देता है। अंधेरे की वजह से लेडी कुछ नहीं देख पाती और डॉग की वजह से मर जाती है। उस लेडी की मौत से ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर बियर एक अच्छा आदमी नहीं है। हमें मूवी में पता लगता है कि उसने हॉस्पिटल की सभी लड़कियों के साथ गलत किया था। वो लड़कियों को मारकर अपने पाले हुए सैनिमल डॉग को खिला देता है। नर्स सैंड्रा डॉक्टर बियर से उस लेडी के बारे में पूछती है तो डॉक्टर कहता है कि वो दूसरी जगह है और सेफ है। डॉक्टर जलपरी पर कैमरे के थ्रू रेगुलर नज़र रखता है। डॉक्टर देखता है कि मरमेड बेसमेंट से बाहर आ रही है और वह उस पर और इन्वेस्टिगेशन गहरी कर देता है। जलपरी की बॉडी में रेगुलर बदलाव आ रहे थे। वो सैंड्रा की मदद से अपने पैरों पर खड़े होने लगी थी। रात होने पर मरमेड खिड़की तोड़कर भाग जाती है और साथ सभी लड़कियां भी भाग जाती हैं, लेकिन डॉक्टर बियर उनको भागते हुए देख लेता है और वो अपनी गन लेके उनके पीछे जाने लगता है। सभी लड़कियां भागते भागते नदी के पास पहुंचती हैं। सभी नदी पार करने को सोचती हैं, लेकिन नदी का पानी गंदा था तो सभी लड़कियां वहीं रुक जाती हैं। पर कुछ टाइम बाद भूख और ठंड लगने की वजह से वो हॉस्पिटल में वापस आ जाती हैं, लेकिन एक लड़की और मरी हुई लड़की की भूत उस मरमेड के साथ वहीं रुक जाती है। सुबह वो लड़की नदी के किनारे अकेले होती है। मरमेड नदी को पाके बहुत हैप्पी हो जाती है। वो लड़की की भूत मरमेड को देखती है कि वो एक ही रात में कितनी बदल गई है।
नदी का पानी सर्दी की वजह से जम गया था। लड़की के भूत ने कहा कि मैं तुम्हारे घर यानी समुद्र तक तुम्हें पहुंचा दूंगी। जलपरी व्हील चेयर पर बैठकर वापस मेंटल हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर बेयर ये देख अपनी गाड़ी से मरमेड को उड़ा देता है। यहाँ नर्स सैंड्रा भी जान जाती है कि वह एक जलपरी है। हम मूवी में देखते हैं कि डॉक्टर बेयर अपने और अन्य साथी डॉक्टर के साथ मरमेड को गाड़ी में रखवाता है। ये करते हुए गार्ड उसे देख लेता है। डॉक्टर बेयर उसे गोली मार देता है। उसे गोली मारते हुए सैंड्रा और सभी लड़कियां देख लेती हैं। वो सभी को मारने के लिए जाता है। हम मूवी में देखते हैं कि कुछ लड़कियां सैंड्रा नर्स के साथ रूम में छुप जाती है और दूसरी नर्स कुछ लड़कियों को वॉशरूम में छुपा भागने का रास्ता देखती है, पर इतने में डॉक्टर उसे देख लेता है। नर्स के साथ सभी वॉशरूम में छुपी लड़कियों को मार देता है और मरमेड को अपने साथ बोट पर ले जाता है। वह अब मरमेड को भी मारने वाला था क्योंकि नर्स सैंड्रा के साथ सभी लड़कियों ने डॉक्टर को मारते हुए देखा था। उसे लगा सभी बची हुई लड़कियां भाग चुकी हैं, लेकिन नर्स सैंड्रा जलपरी को बचाने वोट पर आती है। सैंड्रा को वोट पर एक फाइल मिलती है जिसमें उस मरी हुई लड़की के बारे में लिखा होता है। हमें मूवी में आगे पता लगता है कि उसे भी डॉक्टर बियर ने ही मारा था, उसके ऊपर रिसर्च कर करके। डॉक्टर ने सैंड्रा को मारने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी सैंड्रा ने डॉक्टर बियर को गोली मार दी, जिससे डॉक्टर बियर जख्मी हो जाता है। गोली की वजह से वोट में छेद हो जाता है। सभी लड़कियां गोली की आवाज़ सुनकर आ जाती हैं। वह सब देख लेती हैं कि जलपरी सच में एक मरमेड है। जलपरी समुद्र में चली जाती है। वोट में पानी भरने की वजह से सभी लड़कियां डूबने लगती हैं। तभी जून कहती है कि यहाँ एक लड़की की डेथ बॉडी है और सभी लड़कियां उस मरी हुई लड़की की डेथ बॉडी को ढूंढने लगती है। फिर उस लड़की की डेथ बॉडी मिल जाती है, जिसकी वजह से सभी जून पर विश्वास करने लगी थी। इतने में हम देखते हैं कि डॉक्टर बियर नर्स सैंड्रा को मारने लगता है। तभी सभी लड़कियां मिलकर डॉक्टर बियर को अधमरा कर पानी में फेंक देती है और अब उस लड़की का भूत सभी लड़कियों को दिखने लगता है। जलपरी बताती है कि जून भी एक जलपरी की बेटी है। इतने में सभी देखते हैं कि डॉक्टर बियर समुद्र से बाहर आ जाता है। जलपरी डॉक्टर बियर को घसीटते हुए समुद्र में ले जाती है और उसे मार देती है। तभी मूवी का एंड हो जाता है।